दोस्तों, यह बात सच है कि हमें कभी ना कभी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों और दुखों से गुजरना पड़ता है। वास्तव में जीवन दुखों और मुश्किलों से भरा हुआ होता है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हम किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि अपनी पत्नी के भी साथ उन बातों को साझा नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, जिन बातों को हमें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, मैं उन्हें एक प्रेरणादायक कहानी के द्वारा आपको सुनाना चाहता हूं, जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी वह सारी बातों को साझा करके अपने जीवन में आई समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और एक सुखमय जीवन बिता सकते हैं। वास्तव में वह 3 बातें जिसे हम किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, वह बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक है, जिसे मैं राजेश नामक युवक की एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। राजेश एक बहुत ही धार्मिक और परोपकारी युवक था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन राजेश के जीवन में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाता था, और वह मुद्दे विश्वासघात, आर्थिक और व्यक्तिगत आत्मा की चिंता को लेकर थे। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्तों से वार्तालाप कर रहा था जो उन्हीं मुद्दों को लेकर थे, वार्तालाप खत्म होने के बाद उसने सोचा और अपने दोस्तों के कहने पर उन मुद्दों को अपनी पत्नी के साथ भी साझा करने का सोचा। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उन मुद्दों पर चर्चा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आई मुश्किलें धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है और उनका जीवन खुशियों से भरने लगता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। यह कहानी उस युवक के जीवन के बारे में है जिसका नाम राजेश था। राजेश एक भरपूर जीवन बिता रहा था, लेकिन उनके मन में 3 बड़ी बातें थीं जो वे किसी से कभी भी नहीं कह सकते थे, चाहे जो हो जाए। विश्वासघात की बातें। राजेश के मन में कुछ समय से एक दौरा चल रहा था और वह अपनी पत्नी से यह कहने का साहस नहीं कर पा रहे था कि उनके दिल में किसी और के प्रति विश्वासघात की बातें आ रही है। आर्थिक मुद्दे। राजेश के पास आर्थिक मुद्दों की वजह से चिंता थी, लेकिन वे इसे अपनी पत्नी से नहीं कह सकते थे क्योंकि वह अपनी पत्नी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। व्यक्तिगत आत्मा की चिंता। राजेश को अपनी आत्मा की चिंता थी और वे इस बारे में अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनके परिवार को परेशानी में डाल सकती है। एक दिन राजेश ने अपने दोस्त से बात की और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उनके दोस्त ने समझाया कि इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए वे अपनी पत्नी से समय समय पर खुलकर बात करने का प्रयास करें, क्योंकि एक साथी के साथ साझा की गई बातें समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकती हैं। राजेश ने इस सलाह का पालन किया और अपनी पत्नी के साथ समय समय पर खुलकर बात करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके रिश्ते में ज्यादा सख्तियों का सामना करने की आवश्यकता नहीं हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, कुछ समझ आया? यह कहानी हमें क्या संदेश देना चाहती है? इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी समस्याओं को छिपाने की बजाय उन्हें साझा करना चाहिए। जैसे ही हम अपने दिल की बात किसी साथी के साथ साझा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन की समस्याओं को भी अपनी पत्नी के साथ साझा करना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन में आई समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिल सके। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सहयोग और साझा बातचीत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और एक साझा जीवन में समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में हमें कभी अकेले नहीं चलना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें हमारे प्रियजनों के साथ समय समय पर बातचीत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें चुनौतियों का सामना करना होता है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने पारिवारिक संबंधों के माध्यम से उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह आशा है कि हम भी अपने जीवन में खुशियों की ओर बढ़ सकेंगे और अपने प्यारे प्रियजनों के साथ साझा जीवन बिता सकेंगे।
हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो पति को कभी अपनी पत्नी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जैसे पति को कभी अपनी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का ताना देने से नहीं चूकती हैं। हालांकि दान का महत्व भी तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से किया जाए। इसे भी अपनी पत्नी से गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व तो कम होता ही है, साथ ही कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं। अपनी कमाई के विषय में भी पति को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अगर उसे आपकी कमाई पता चल गई तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।